अब देखिए जो नया टॉपिक है वो किसके लिए है, जो आवेश अगर हैं और उन आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा मान के चलिए कि जो दो आवेश हैं, एक आवेशीय है और ये आवेश है, रुके हुए हैं, स्थिर वैद्युत। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत पढ़ रहे हैं। तो स्थिर वैद्युत का मतलब है कहीं पर स्थिर है, Q1 Q2 जो भी है। तो देखिएगा इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है रुके हुए हैं तो कितनी होगी, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और उसके बाद हम निकाय के लिए पढ़ेंगे कि इसका मतलब है दो से ज्यादा अगर आवेश हैं तो तब उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है ना। अब इसके लिए मान के चलिए कोई सिस्टम ले लीजिएगा कि मान के चलिए ये Q आवेश है, यहाँ पर Q0 आवेश और यहाँ इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा के लिए डायरेक्टली देखिएगा, हमने मैकेनिकल में यांत्रिक में पिछले साल पढ़ा था। ठीक है ना, वो अलग चीज है, यहाँ आवेशों के लिए है। तो वहां पर भी हमने पीछे पढ़ा था कि डायरेक्टली नहीं निकलता है, हमें क्या निकालना होगा, ऊर्जा के लिए वर्क डन कार्य निकालना होगा। यहाँ पर भी वही है, कार्य हम निकालेंगे। पर उससे पहले कि माना ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो कंसीडर कीजिएगा माना दो आवेश Q और Q0 r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित है मान के चलिए। तो जो ये Q वाला जो आवेश होगा, कौन सा वाला, ये Q वाला जो आवेश होगा B पर क्या बनाएगा, एक विभव बनाएगा। क्या बनाएगा, विभव बनाएगा। तो आवेश Q के कारण बिंदु, कौन से बिंदु, B पर विभव। तो विभव क्या होगा, ये बना रहा है, इसका कोई काम नहीं अपना, ये बना रहा है यहाँ पर r दूरी पर। तो विभव V बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। देखिएगा मैंने विभव की बात क्यों की, जब हम तो स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के लिए पढ़ रहे हैं, विभव का तो काम ही नहीं है। अब ये इसलिए मैंने इसका उपयोग किया कि देखिएगा आवेशों के लिए जो कार्य होगा वो हमने विभव में ही पढ़ा। विभव में विभव V बराबर हमने क्या पढ़ा, W/Q पढ़ा ना। तो इसका मतलब ये कार्य निकालना होगा, तो इसका मतलब हमें B चाहिए ना, विभव चाहिए कितना होगा। अब देखिएगा अगर हम विभव की बात करें तो विभव बराबर विभव V बराबर होता है जो कार्य है, किया गया कार्य है। विभव में किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में एकांक आवेश को किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो कार्य मान के चलिए W, और एकांक आवेश जो क्या है, आवेश है जिसको ले आ रहे हैं, ये तो यहीं पर है, ले आते इसको रहेंगे, तो इसका मतलब है Q0। अब ये यहाँ वजन गुणे में आएगा तो V इंटू Q0 बराबर W होगा। यह W बराबर कितना होगा, V इंटू Q0। ठीक है ना, ये समझ में आया। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V का मान तो ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इंटू, ये तो V का मान हो गया, इंटू इसके साथ क्या है, तो किया गया कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R। तो ये इसके लिए किया गया कार्य के लिए है, ये क्या है, किया गया कार्य है। या अगर हम इसके लिए क्या कहें, स्थितिज ऊर्जा, गति तो कर नहीं रहा है अभी, रुके हुए हैं दोनों, स्थिर वैद्युत है, और स्थितिज जो ऊर्जा इसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसकी, वो क्या होगी कि जो स्थितिज ऊर्जा मान के चले U है, तो U किसके बराबर, जो कार्य होगा, क्या होगा, कार्य। तो इसका मतलब है U बराबर कार्य कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R। तो बेटा ये इसके लिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है, सूत्र है कि कितनी इसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी।
और अगर हम कहें निकाय के लिए, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो कितनी होगी? तो मान के चलिए एक Q1 आवेश है और इससे कुछ दूरी पर एक Q2 आवेश है और इससे एक और क्या है? Q3 आवेश, R3, ये सॉरी यहाँ पर Q3 आवेश है, ये R1 दूरी है और ये R2 दूरी है, ठीक है ना। अब इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी निकाय की? चार भी हो सकते हैं भैया, मैंने तो ये इसके सापेक्ष किया जा रहा है, Q1, Q2, Q3 है। और अब देखिएगा जो स्थितिज ऊर्जा होगी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल जो एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की, तो देखिएगा क्या आ जाएगा? जो एनर्जी है U बराबर, इसका मतलब U1 प्लस U2। भाई देखिएगा इन दोनों स्थितिज ऊर्जा और इसके साथ इसकी Q1 के सापेक्ष है इसकी और इसकी, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा? U बराबर U1 का मतलब इसके लिए अगर लें तो क्या होगा? फॉर्मूला ये है भाई, क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आएगा यार, उसके साथ Q और Q नॉट का मतलब दो आवेश जिनके लिए ले रहे हैं। अब हम U1 इसको लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों की क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1, फिर प्लस U2 का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q3 अपॉन R3। अब मान के चले कुछ दूरी पर ना एक R3 Q3 भी होता, यहां कहीं मान के चले Q2 है, सॉरी Q2 है ना, अच्छा Q2 Q3 ठीक है, एक Q4 होता, यहां कहीं होता तो उसके लिए भी जोड़ते यहां एक और, पर हमने क्या लिए हैं? Q1 के सापेक्ष दो और लिए हैं, दो ही लिए हैं तो दो ही हम लिखेंगे इसके लिए। यहां हम कहें U बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन तो क्या बचेगा? Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q1 Q3 अपॉन R2। तो इस पर न्यूमेरिकल भी कई आते हैं स्थितिज ऊर्जा के लिए। किसी निकाय में ऐसे दे देगा कुछ आवेश, दूरियां दे देगा और बोलेगा इनकी क्या निकालिए कुल, इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप इससे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला ये रट्टा मारने के लिए नहीं है, ये समझिएगा कि हम कैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाली जाती है, ठीक है। ठीक कीजिए, नोट कीजिए। अब देखिए जो इसके बाद का टॉपिक है ये कंसीडर कर रहे हैं, हमने अभी तक पढ़ा कि एक ही दो आवेश अगर है, अलग अलग हैं दोनों, उस दूरी पर हैं और उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसी के लिए हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये Q1 Q2 आप बोलिएगा अपॉन R, ठीक है। बट जब क्या होगा, आपको डायपोल अगर है, डायपोल का मतलब है विद्युत जो द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव को किसी बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र का मतलब है विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में से रख दिया और रखने पर मान के चलिए इस पर एक क्या रख दिया। अब ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसका मतलब है ये अगर एक तरफ अगर इस पर बल लगेगा तो पूरा घूमेगा ना, तो इसका मतलब है आघूर्ण, ठीक है ना। बाह्य बल आघूर्ण अगर इस पर लगाया जाता है तो बाह्य बल आघूर्ण लगाने पर मान के चलिए उसकी बात वो उदासीन हो गया है, मतलब रुक गया है। बाह्य बल हमने लगाया इस पर और उसके बाद अब वो घूम नहीं रहा है, रुक गया है, तो हमने बाह्य बल लगाया उस पर, तो इसका मतलब कुछ ऊर्जा उसे मिली होगी। अब वो रुक गया है तो वो ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा तो ना ही नष्ट की जा सकती ना ही उत्पन्न, ठीक है। तो इसका मतलब है वो उसमें रुक गई है, किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किसमें? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। मान के चले वो रुक गया है, क्या है वो अब मोशन गति नहीं कर रहा है, रुक गया है, तो उस स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पर किसके लिए है? डायपोल के लिए, द्विध्रुव के लिए। तो मान के चलिए माना
किसी वैद्युत विद्रोह को बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में रखा, ठीक है ना, इसमें रखा हुआ है। और यदि मान के चले पहला वो क्या है, θ1 कोण पर झुका हुआ है, वैद्युत विद्रोह वैद्युत क्षेत्र के साथ θ1 मान के चले, θ1 कोण पर झुका है यदि बाह्य बल आघूर्ण, बाह्य बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के लिए टाउ लगाने पर विद्रोह θ2 कोण बनाता है। अब इसका मतलब बनाता θ2 कोण बनाता है, इसका मतलब वो मान के चले कंसीडर की जो रुक गया है वो, अब वो गति कर रहा है बेटा, तब तो इसमें ऊर्जा नहीं, ठीक है ना, गति करना बंद कर दे, रुक गया, उदासीन हो गया है, तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा के लिए, तो देखिएगा ऊर्जा के लिए तो वही कार्य निकालना होगा, क्या निकालना होगा, कार्य। तो मान के चले जो क्या है, यदि विस्थापन कोण के सापेक्ष ले रहे हैं, तो इसका मतलब है मान के चले d थीटा है, विस्थापन तो मतलब ये बीच वाला भाग कितना, यहां पर से यहां पर, प्रारंभिक और अंतिम, पता है, तो इसका मतलब मान के चले क्या है d थीटा, तो जो कार्य अभी क्या होगा, d थीटा का मतलब बहुत कम है, मान के चले कंसीडर कर रहे हैं बहुत कम है, तो कार्य में क्या होगा, बहुत कम होगा, dw है मान के चले, तो क्या होगा, dw कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो बल तो यहां पर क्या आएगा, टाउ, और इनटू या dw और बराबर टाउ के लिए क्या पढ़ा था हमने पीछे, बल इसके लिए बल आघूर्ण Pe sin थीटा, तो यही यहां पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा Pe sin थीटा, ये तो टाउ का मान है, और उसके साथ इनटू d थीटा, और पूरा जो वर्ग है समकोण वर्ग के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन करने पर, अब समाकलन करेंगे तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw और इसी पर इंटीग्रेशन Pe sin थीटा और d थीटा ना, थीटा के सापेक्ष हो रहा है, इसके सापेक्ष, तो लिमिट भी उसी के लिए आएगी, तो पहले क्या था, पहले तो भाई θ1 था, अब कितना हो गया है θ2, तो इसका मतलब θ1 से लेकर कितना जाएगा θ2, ठीक है ना, लिमिट हो गई, dw का तो हो जाएगा कितना w, यहाँ p और e का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, थीटा किसके साथ है, साइन के साथ, तो साइन का होगा, तो साइन का क्या होता है माइनस cos थीटा, साइन का क्या होगा माइनस cos थीटा, और लिमिट क्या आएगी θ1 से लेकर थीटा, माइनस को मैं बाहर ले लूं तो w बराबर क्या जाएगा माइनस बाहर Pe, और अंदर है कितना cos थीटा, लिमिट है बेटा इसकी θ1 से लेकर थीटा, लिमिट को अप्लाई कर लीजिएगा, तो w बराबर क्या आ जाएगा माइनस Pe, और अपर लिमिट माइनस पहले आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1 होगा ना। अब ये माइनस फिर वापस यही ले जाओ अंदर के दो पदों में, ये माइनस यहां जाएगा, ये वाला घट हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा w बराबर Pe, माइनस अंदर जाएगा तो इस पर अप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस cos θ2, माइनस का ये वाला प्लस cos θ1, ये w बराबर क्या हो जाएगा Pe, और मैं इसको प्लस वाले को आगे लिखूं तो cos θ1 माइनस ये माइनस है ना cos थीटा, इतना, यही इसका मतलब है, इसके लिए जो ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, जो ऊर्जा है
U बराबर किसके लिए, डाइपोल के लिए, द्विध्रुव के लिए, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है ना, ये इसके लिए फॉर्मूला। और एजम्पशंस ये मान के चले, अज्यूम करें यदि अगर क्या होता, θ1 बराबर मान के चलिए 90 होता, 90 को π/2 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, π/2। तो 90 अगर होता मान के चले, पहला अगर क्या है, द्विध्रुव को लंबवत रखा हुआ है, तब उस पर बल लगाया गया बाह्य, तब वो घूमा, कुछ कोण घूमा और स्थिर हो गया, तो तब के लिए क्या होगा, U बराबर PE और यहां पर आएगा कितना, cos 90 और माइनस cos θ2। अब θ2 नहीं लिखेंगे तो हम सिर्फ थीटा ही लिखेंगे, θ2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, थीटा। ठीक है ना, थीटा ही लिखेंगे। वो 2 तो इसलिए लिख रहे थे कि 1 में था, अब 1 वाला तो 90 हो गया, अब सिर्फ थीटा बच गया। U बराबर कितना हो जाएगा, PE, ये तो cos 90 का मान 0, ये तो हो जाएगा 0 ऋण cos थीटा। अब ये 0 में से तो माइनस कितना बचेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, U बराबर माइनस, ये माइनस आगे लगा दो, PE और cos थीटा, तो इतना होगा। तो ये किसके लिए है, स्थितिज ऊर्जा के लिए, कि किसी बाह्य क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को रखा हुआ है तो कितना उसका स्थितिज ऊर्जा होगा, कितना उसका स्थितिज ऊर्जा होगा, तो उसके लिए है मैन का फॉर्मूला ये। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि पहला वाला मान के चले क्या है, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक और केस देखिएगा इसमें, ऐसा भी बोल सकता है कि मान के चलिए यदि एक केस ये है इसका, ये दूसरा केस है, यदि मान के चले θ1 बराबर क्या बोलता है, 0 डिग्री है। ठीक है ना, ऐसे समांतर रखा हुआ था पहले, आप उस पर बल लगाया, उस पर बल लगाया और घुमा दिया उसको, सीधा ऐसे रोटेट कर दिया, पहले ऐसे था अब ऐसे कर दिया, मतलब पूरा 180 घुमा दिया। तो 180 का मतलब θ2 बराबर कितना, 180। तो अब देखिएगा थीटा, अगर हम cos की बात करें, यहाँ cos है ना, तो cos 0 का मान होता है 1 और cos 180 का मान -1, कितना होगा, -1। यही रख दीजिए, तो स्थितिज ऊर्जा इसके लिए क्या हो जाएगा, U बराबर PE और cos, यहां पर हम कहें तो cos 0 आएगा 1, तो इसका मतलब 1 माइनस cos 180 का क्या होगा, -1। तो यहाँ पर माइनस पहले से भी है, तो माइनस माइनस का प्लस और 1, तो U बराबर कितना, PE और 1 घने ये 2, तो U बराबर क्या हो जाएगा, 2PE, इतना होगा। तो ये अधिकतम वर्क होता है, अधिकतम कार्य होता है इसके लिए। ठीक है ना, तो जब क्या होगा, पूरा 180 से घुमा दिया गया है तो वो मैक्सिमम आ गया, अधिकतम वर्क आ गया। अब अधिकतम वर्क आ गया, ये हम कहें उसके लिए स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी, उसके लिए 2P और E। P पता होना चाहिए, P क्या है, 2P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो। ठीक है ना, और E विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कीजिए।